हेलो, आज हम बात करेंगे कि भारत में लो कॉस्ट एयरलाइन की शुरुआत होने जा रही है और इसे स्टार्ट करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला, जो कि एक इंडियन स्टॉक ट्रेडर है और ये एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में अपना ट्रेड करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं और इनका नेटवर्थ भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो एक नई कंपनी की स्थापना करने वाले हैं जो कि एयरलाइंस में काम करेगी। इनका अपना एरोप्लेन का पूरी बिजनेस रहेगा, जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, वैसा ही। तो इसके बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जिन्हें मैंने इंसर्कल किया है वह है राकेश झुनझुनवाला और ये एक बिलियनियर ट्रेडर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और ये कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि नई स्टार्टअप्स आ रही है उसमें भी ये कई सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे ये पैसा कमाते हैं। तो ये एक नई जो एयरलाइन जो कंपनी है उसको ये बना रहे हैं, लेकिन इनका जो एयरलाइन की जो कंपनी का बिजनेस ये एक मास स्टॉक होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में जो हिस्ट्री रही है कि इंडियन जो एयरलाइंस कंपनी वो अभी तक कोई ऐसी एयरलाइंस कंपनी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा सके। तो ये जो इंडियन बिलियनियर है, ब्लूमबर्ग ने ऐसा पब्लिश किया है कि इंडियन बिलियनियर इन्वेस्टर प्लान्स 70 एयरप्लेन्स फॉर न्यू एयरलाइन, यानी एक 70 एरोप्लेन का एक बेड़ा बनाना चाहते हैं जो इनके कंपनी में काम करेगा। तो यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यहाँ पर ये किया है कि ये जो पूरा उनका जो एयरप्लेन का बिजनेस होगा, तो एयरप्लेन का कुछ तो नाम रखा जाएगा कंपनी का, तो उसका नाम रखा जाएगा आकाशा एयर, यानी आकाश एयर। और ये वो शुरुआत करेंगे $35 मिलियन इनिशियल अमाउंट से। और ये लो कॉस्ट होगा, यानी कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा ऐसा नहीं होगा कि 350-400 लोग उसमें बैठेंगे। करीब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 180 लोग ही बैठ सकते हैं। तो आकाशा एयर जो है जो कि आकाशा एयर जो है वो जो अपना पूरी तरीक़ा से फाइल किया है रजिस्ट्रेशंस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लाना चाहता है एविएशन मिनिस्ट्री से, जो उसे ऐसा अनुमान है कि अगले 15 दिन में उसे बिल्कुल भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे कि वो एक ऐसे एयरप्लेन, लो कॉस्ट एयरलाइन वो बनाना चाहती है जिससे कि ऐसे एयरप्लेन का उसे मिलेगा रजिस्ट्रेशन, जिससे कि वो 180 पैसेंजर्स तक का एयरप्लेन चला सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके एरोप्लेन में वो कौन से कंपनी का एरोप्लेन सब ज़्यादा खरीदना चाहेंगे या लीज पर लेना चाहेंगे। तो इसमें सबसे आगे है बोइंग, और बोइंग से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है कि बोइंग से ही वो कंपनी का लीज लेंगे, जिससे इंडिया में जो बोइंग का जो मार्केट था वो धीरे धीरे चला गया था। ये जेट एयरवेज के डूबने से जो कि बोइंग का मार्केट जो था, बिजनेस जो था इंडिया में, एक तरीके से कहा जाए तो मिलिट्री इंडस्ट्री को अगर C-17 ग्लोबमास्टर को छोड़ दिया जाए, इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, तो यहाँ पर कुछ खास था नहीं एयरलाइन इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर जैसे ही राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टार्ट किया है एयरलाइन का बिजनेस, तो यहाँ पर बोइंग को काफ़ी दिलचस्पी हो रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयरप्लेन उन्हीं की कंपनी का खरीदे, क्योंकि मैं बता दूं कि पूरी दुनिया का जो एयरप्लेन इंडस्ट्री उसमें दो ही कंपनी का बोलबाला है। मतलब दुनिया की जितनी भी एयरप्लेन कंपनी चलती है उसमें दो ही कंपनी का एयरप्लेन खरीदा जाता है। इसको डिओपोली कहा जाता है। एक तो बोइंग हो गया और दूसरा एयरबस हो गया। ये फ्रांस की कंपनी है, मीन्स पूरे यूरोप इसे चलाता है, और ये US की कंपनी है बोइंग। तो यहाँ पर जो बोइंग जो है वो उसने ऑफिशियली ट्वीट किया, बोला कि जो इंडियन बिलियनियर है राकेश झुनझुनवाला वो एक लॉन्च करने वाले हैं लो कॉस्ट एयरलाइन। तो ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिजनेस करे, और वो उनका जो ये है एम्बिशन है कि वो जो फिर से अपने जो लॉस्ट ग्राउंड है उसे फिर से वो गेन करना चाहते हैं, क्योंकि जेट एयरवेज जो था उनका सबसे बड़ा कस्टमर इंडिया में था, लेकिन वो 2018 में धाराशायी हो गया। इतनी ज़्यादा कर्ज के तले दबी थी कंपनी, तो सब कंपनी ख़त्म हो गई। तो उनका जो 100 से अधिक बेड़ा था उनके कंपनी में जेट एयरवेज में, तो वो सब उनका जो कि एरोप्लेन था चलता था एयरलाइन इंडस्ट्री में, वो सब धाराशायी हो गया। तो जैसे इंडिगो हुआ, गो एयरवेज, एयर इंडिया, तो बिल्कुल भी वो बोइंग का एरोप्लेन इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एयरबस का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है जो बोइंग है। तो यहाँ पर बोइंग ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि कितने पार्टनर्स रहेंगे इस वेंचर में, ऐसा कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया। लेकिन हाँ, राकेश झुनझुनवाला ने बोल दिया कि उनका इस वेंचर में 40% का स्टेक रहेगा, और ये जो 70 एरोप्लेन का जो बेड़ा बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये एक ही साथ 70 उतार देंगे, नहीं, बल्कि 4 साल में ये 70 एरोप्लेन उतारेंगे, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का कैपेसिटी होगा 180 सीट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भारतीय आसमान है, इंडियन स्काइज है, उसमें कौन कौन सा एरोप्लेन मोस्टली चलता है। मैं डोमेस्टिकली बात कर रहा हूँ, घरेलू।
विदेशी यात्रा के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 50% डोमिनेट करता है इंडिगो, देन स्पाइस जेट एंड देन गो फर्स्ट एंड देन एयर एशिया इंडिया, और उसके बाद से थोड़ा सा एयर इंडिया जो सरकारी एयरलाइन है वो भी। और क्योंकि जो देखिए ये सब जो कंपनी है जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर एशिया इंडिया, गो फर्स्ट, ये ज़्यादातर इस्तेमाल करती है एयरबस की कंपनी जो कि यूरोप की है। ये ज़्यादातर इसका जो भी कंपोनेंट है वो फ्रांस में बनता है। अब हम देखेंगे कि इंडियन जो डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री है वो किस हालत में है। तो देखिए इंडियन जो एयरलाइन इंडस्ट्री है डोमेस्टिकली, वो उसकी बहुत ही बुरी कंडीशंस है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, फाइनेंस पर नहीं जाएंगे। अभी हम उसके देखेंगे कि कौन सी कंपनी है वो पैसेंजर्स कैरी में वो कितने स्थान पर आती हैं। तो सबसे पहला स्थान जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इंडिगो 48.2% के साथ, अप्रॉक्सीमेटली ये 50% के पास है। मीन्स पूरा डोमिनेशन है। आप कहीं भी अगर जाते होंगे एरोप्लेन में, अगर आप बैठे होंगे तो आप देखते होंगे कि इंडिगो का एरोप्लेन ही ज़्यादातर आपको एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगा। फिर स्पाइस जेट, देन एयर इंडिया जो कि सरकारी कंपनी है, देन गो एयर, देन एयर एशिया जो कि मलेशिया की एयरलाइन है, देन विस्टारा जो कि टाटा की एयरलाइन है, एंड देन अलायंस एयर, ये सब्सिडरी कंपनी है एयर इंडिया की। उसके बाद हम बताएंगे फॉरेन जैसे कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट में सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है एयर इंडिया। उसके बाद हम जो डोमिनेट कंपनी जो कर रहा है इंडिगो, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंडिगो जो है, इंडिगो के पास 250 से ज़्यादा एरोप्लेन है इसके बेड़ा में, और ये बहुत शानदार काम कर रही है। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद इसे घाटा का सामना करना पड़ा, और वो भी बहुत ज़्यादा घाटा, करीब करीब 10,000 करोड़ का घाटा। लेकिन इसके बावजूद ये उड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं बता दूं 7,000 करोड़ का ही घाटा था जेट एयरवेज का, और जेट एयरवेज अपना ऑपरेशंस बिल्कुल बंद कर दिया। और मैं बता दूं महाराजा, जो भारत का महाराजा कहा जाता है एयर इंडिया को, तो एयर इंडिया पर भी करीब करीब 50,000 करोड़ का घाटा है। और एयर इंडिया को तो पिछले 7-8 सालों में जब से ये सरकार आई है, और इससे पहले मनमोहन सिंह जी की भी सरकार थी, वो भी चाहते थे कि वो एयर इंडिया को बेच दे, लेकिन एयर इंडिया का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। हालांकि टाटा ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई। अब देखते हैं कि एयर इंडिया कब तक सरकारी कंपनी बनी रहती है। हालांकि इसे आज न कल तो कभी ना कभी तो भारत सरकार इसे बेच ही देगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये घाटा लॉस मेकिंग कंपनी है, और इतनी ज़्यादा घाटा भारत सरकार मुझे नहीं लगता है कि सहेगी भी फ्यूचर में। थैंक्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स।